सदियों पुरानी बात है। समंदर की बेउनत गहराइयों में एक निहायत खूबसूरत जहां आबाद था। ये एक ऐसा जहां था जो जादू की डोर से बंधा था। यहाँ 3 निहायत खूबसूरत जलपरियां सिद्रा, ज़ारा और सादिया रहा करती थी। मेरा नाम सिद्रा है और मैं सबसे बड़ी जलपरी हूँ। और मैं ज़ारा हूँ। मुझे अपने बाल बहुत पसंद हैं। मैं हूँ सादिया, सबसे छोटी और सबकी लाडली। वो समंदर की मुहाफिज थी और उनकी आवाजों में समंदर का सुकून बसा था। आइए हमारी दुनिया में जहाँ खुशी है। वो तीनों बहनें थीं और आपस में मिलजुल कर रहती थीं। वो एक साथ खाना खाती, नायाब मोती चुनती और समंदर में सैर करती थीं। इसी समंदर के किनारे एक अजीमुशान महल वाक़े था। उस महल की शहजादी तैयबा हसन और ज़हानत का शाहकार थी, मगर उसकी रूह महल की दीवारों में घुटन महसूस करती थी। एक शाम तैयबा खामोशी से महल से निकलकर समंदर के किनारे चहलकदमी करने निकल पड़ी। वहां नीलेगो पानी के बीच उसने उन तीनों जलपरियों को देखा जो अपने बाल संवार रही थीं। तैयबा की हैरत की इंतहा न रही, मगर उससे पहले कि वो अपनी आंखों पर यकीन कर पाती, एक ताकतवर लहर ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। जब उसकी आंख खुली तो वो समंदर की तह में एक ऐसी जगह थी जिसका उसने कभी तसव्वुर भी ना किया था। उसे एक अजीमुशान ऑक्सीजन बबल के अंदर रखा गया था, जो किसी शाही कमरे से कम ना था। सिद्रा, ज़ारा और सादिया उसके गिर्द जमा हमें थीं। माफ करना शहजादी, तुमने हमें देख लिया है और इंसानी दुनिया में हमारा तस्कुरा हमारे फना का बाइस बन सकता। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, मगर हमें इस बात का भी डर है कि कहीं तुम इंसानों को हमारे बारे में ना बता दो। इसीलिए हमने तुम्हारे लिए ये खूबसूरत घर बनाया है ताकि तुम यहाँ रह सको। कुछ दिन गुजर गए। वो तीनों जलपरियां तैयबा की बेहतरीन दोस्त बन गईं। वो उसे समंदर के पोशीदा किस्से सुनाती, उसे रंग बरंगी मछलियों के रक्स दिखाती और उसे ऐसे फल खिलाती जो जमीन पर कहीं नहीं मिलते थे। एक रात जब समंदर की सतह से चांद की हल्की सी रोशनी उस तक पहुंची, तैयबा का दिल अचानक बोझल हो गया। उसे अपने महल की याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू छिलक पड़े। उसने सिद्रा, ज़ारा और सादिया को बुलाया। तुम्हारी दुनिया बहुत खूबसूरत है, मगर मेरी रूह मेरे आपनों के लिए तरस रही है। तीनों जलपरी शहजादियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी खामोशी में एक संजीदा फैसला छुपा था। आखिरकार सिद्रा ने कदम आगे बढ़ाया और शहजादी को उस वादे के साथ महल वापस जाने की इजाजत दे दी कि वो उनका राज किसी को नहीं बताएगी। सिद्रा ने एक खूबसूरत तिलिस्माती शेल तैयबा के हवाले करते तुम हुए जब कहा, चाहो हमसे मिल सकती हो, बस तुम्हें इस शेल को बजाना होगा और हम तुमसे मिलने चले आएंगे। तैयबा वो बेशकीमत निशानी सीने से लगाए महल की तरफ लौट गई। अब जब भी तैयबा का अपनी सहेलियों से मिलने का दिल करता, वो समंदर के किनारे आती। वो खूबसूरत शेल बजाती और जलपरी शहजादियां नमूदार हो जाती। वो उनसे ढेरों बातें करती और फिर महल वापस लौट जाती। एक दिन अचानक एक ताकतवर जादूगर जलपरी जिसका नाम गुथल था ने अपनी जादुई कुव्वत से पानी में तलातुम पैदा कर दिया, और उससे पहले कि वो तीनों संभल पाती, उसने उन्हें एक तिलिस्माती शीशे के कैद खाने में महसूर कर दिया। वो बेबस रह गईं और गुथल उन्हें समंदर के एक दूर उफ्तादा महल की तरफ ले गई, जहां से फरार का तसव्वुर भी मुहाल था। कुछ दिन गुजरने के बाद शहजादी तैयबा अपनी दोस्तों के लिए नायाब तहाइफ और तबर्रुकात लिए साहिल पर पहुंची। उसने वो शेल निकाली और उसकी आवाज फजा में बुलंद की, मगर समंदर के बेरहम सुकूत में कोई जुम्बिश न हुई। उसने बारहा कोशिश की, मगर उसे मिलने के लिए कोई सहरंगेज चेहरा सतह आब पर नमूदार न हुआ। वो वापसी के लिए मुड़ने ही वाली थी कि उसे समंदर पर एक खूबसूरत स्नेल दिखाई दिया। वो तैयबा के करीब आकर बोला, तुम्हारा इंतजार रायगा है। यूं के जलपरियों को एक जादूगर जलपरी ने अगवा करके शीशे की दीवारों में मुक़य्यद कर दिया है। ये सुनकर तैयबा के औसान खता हो गए। स्नेल ने उसे एक खास किस्म की घास दी और बोला, उसे खा लो, ये तुम्हें पानी की तहों में सांस लेने की कुव्वत देगा। तैयबा ने वो घास हलक से उतारी और अपने खौफ को पीछे छोड़ते हुए समंदर की बेरहम मौजों के सुपुर्द हो गई। समंदर के पानी में उतरते ही तैयबा के सामने एक ऐसा खूबसूरत जहान था जिसका उसने कभी तसव्वुर भी ना किया था। हर तरफ मछलियां रक्स कर रही थी
और समंदर की तह में मौजूद नायाब पौधे धीमी धीमी रोशनी बिखेर रहे थे। वो घंटों अपनी सहेलियों को पुकारती रही, मगर हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। थकन और नाउम्मीदी ने उसे घेर लिया। जब वो शिकस्ता दिल के साथ वापस जाने लगी तो अचानक रेत में दबी किसी चमकती हुई चीज ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। उसने करीब जाकर देखा तो ये सिदरा का वो खूबसूरत लॉकेट था जो वो हमेशा अपने गले में पहने रखती थी। उस लॉकेट का मिलना ताइबा के लिए एक मध्यम पड़ती हुई उम्मीद की किरण साबित हुआ। उसने उस लॉकेट को एक कुतुब नुमा की तरह इस्तेमाल किया। कुछ फासला तय करने के बाद उसके सामने एक अजीमुशान महल नमूदार हुआ। ये महल समुंदर के नायाब सफेद मोतियों और चमकदार सेपियों से बना था। तैयबा बड़ी महारत से पहरेदारों की नजरों से बचती हुई महल में दाखिल हो गई। सहरंगेज दलानों से गुजरते हुए उसे एक बड़े दरवाजे के पीछे से धीमी सी सिसकियां सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो उसका दिल भर आया। सिदरा, जारा और सादिया कैद खाने में बेबस पड़ी थीं। अभी वो उनकी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि अचानक पानी में एक शदीद इर्तियाश पैदा हुआ और गुथल वहां नमूदार हुई। तैयबा ने फौरन एक बड़े सुतून के पीछे पनाह ली और वहीं से दम साधे उसे देखने लगी। गुथल के सामने एक मेज लगी थी जहां वो निहायत गुरूर से बैठकर लजीज पकवान खाने में मसरूफ हो गई। तैयबा दीवार से लगी, उसके जाने का इंतजार कर रही थी कि अचानक उसका पांव फर्श पर पड़े लकड़ी के टुकड़े पर। उसके जाने का इंतजार कर रही थी कि अचानक उसका पांव फर्श पर पड़े लकड़ी के टुकड़े पर। गुथल ने गुस्से से अपनी गर्दन मोड़ी और उसकी आंखें ठीक उसी सुतून की तरफ उठी जहां तैयबा छुपी हुई थी, और तैयबा को सुतून के पीछे से निकलना ही पड़ा। तैयबा को देखते ही वो गुस्से से तमतमा उठी। तैयबा ने खौफ को एक तरफ रखा। मैं यहाँ अपनी सहेलियों की रिहाई मांगने आई हूँ। गुथल ने एक जोरदार कहकहा लगाया और बोली, ठीक है, अगर तुम इन्हें बचाना चाहती हो तो मेरी 3 शराइत पूरी करनी होंगी। हर शर्त पूरी होने पर एक जलपरी आजाद होगी। यकीन याद रहे, हर शर्त के लिए सिर्फ 1 दिन का वक्त है। तैयबा ने एक लम्हे के लिए अपनी सहेलियों के उदास चेहरों को देखा और पुख्ता इरादे से सर हिला दिया। अगले दिन जब तैयबा महल आई तो गुथल ने अपनी जादुई छिड़ी फजा में लहराई, जिससे फर्श पर सफेद मोतियों और नूरानी रेशम के अंबार लग गए। मेरी पहली शर्त ये है कि तुम्हें अगले 24 घंटों में एक खास लिबास तैयार करनी होगी। लेकिन याद रहे, जब तक तुम्हारी सोई चलती रहेगी तुम्हारी जबान साकित रहेगी। अगर तुमने एक लफ्ज भी बोला तो ये लिबास राख बन जाएगा और तुम्हारी सहेलियां हमेशा के लिए पत्थर की मूर्तियां बन जाएंगी। तैयबा ने खामोशी से सर झुकाया और उन जादुई धागों के पास बैठ गई। तैयबा ने अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू कर दिया। वक्त तेजी से गुजर रहा था। उसकी उंगलियां उन सख्त तारों की वजह से जख्मी हो रही थी, मगर वो एक मजबूत चट्टान की तरह खामोश रही। उसकी आंखों में नींद का गलबा था और जिस्म थकन से चूर। मगर जब भी वो कैद खाने की तरफ देखती, अपनी सहेलियों के उदास चेहरे उसे एक नई तवानाई दे देते। वो पूरी रात जादुई सुई से उस लिबास को बनती रही। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पानी की गहराइयों में उतरी, तैयबा ने वो शाहकार लिबास गुथल के सामने पेश किया। गुथल शिशुदर रह गई। उसे यकीन नहीं था कि कोई इंसान इतनी खूबसूरत और बेऐब चीज बना सकता है। हस्बे वादा उसने अपनी छिड़ी घुमाई और कैद खाने का दरवाजा खोल दिया। सादिया बाहर निकली और तैयबा के जख्मी हाथों को चूम कर उसके गले लग गई। तैयबा के लबों पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। दूसरी सुबह गुथल तैयबा को महल के एक अलग थलग और पुरसुकून गोशे में ले गई, जहां दीवार पर एक खाली फ्रेम लटका हुआ था और उसके नीचे फर्श पर हजारों बारीक रंगीन करचियों का ढेर पड़ा था। ये मेरी जिंदगी की सबसे कीमती निशानी थी। उसके लहजे में एक अजीब सी संजीदगी। गुथल ने तैयबा को अपने सामने खड़ा किया और आखिरी शर्त सुनाई। ये आखिरी शर्त तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगी। तुम्हें महल के एक खफिया कमरे से एक नायाब मोती लेकर आना है, जिसकी हिफाजत खुद जादू की लहरें कर रही हैं। वहाँ 3 एक जैसे शेल्स होंगे और उनके अंदर 3 बिल्कुल एक जैसे चमकदार मोती। मगर याद रहे, इनमें से सिर्फ एक असली मोती है, बाकी 2 जादुई और खतरनाक हैं। मैं तुम्हें सिर्फ 2 मौके देती हूँ। अगर तुमने सही मोती ना पहचाना तो ना तुम बचोगी और ना ही तुम्हारी आखिरी जलपरी सहेली। तैयबा के जिस्म में थकन थी, मगर उसकी रूह में अपनी सहेलियों को बचाने का जुनून अभी बाकी था। वो हिम्मत जमा करके उस खुफिया कमरे की तरफ रवाना हो गई। जब वो उसमें दाखिल हुई तो वहां का मंजर किसी ख्वाब से कम न था।
पूरा कमरा दूधिया रोशनी में नहाया हुआ था और बीचों बीच 3 सुनहरी सुतूनों पर 3 मुख्तलिफ रंगों के शानदार शेल्स खुले हुए थे। तैयबा बुरी तरह उलझन का शिकार हो गई क्योंकि वो तीनों मोती एक जैसे ही थे। उसने लरसते हुए अपना हाथ पहले मोती की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगली ने उस मोती को छुआ, एक जोरदार झटका तैयबा के पूरे जिस्म से गुजरा। उसका जिस्म दर्द से कराह उठा। अब उसके पास सिर्फ एक मौका था और 2 मोती बाकी थे। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ दोबारा सुतूनों के पास पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और कांपते हुए हाथ से दूसरे मोती को छू लिया। जैसे ही उसने उस मोती को छुआ, उसे महसूस हुआ जैसे उसकी रूह पाताल में गिर रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके हाथ पांव बेजान होने लगे। वो सही मोती तक पहुंचने से पहले ही फर्श पर गिर गई और एक गहरी पुरअसरार बेहोशी की आगोश में चली गई। दूसरी जानिब महल में ज़ारा और सादिया बेचैनी से तैयबा का इंतजार कर रही थी। वक्त हाथ से निकल रहा था और सूरज तुलू होने को था। जब सूरज की पहली किरणें पानी की सतह को छूने लगी तो उन्होंने खुद वहां जाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ जरूरी सामान उठाया और तेजी से उस कमरे की जानिब रवाना हो गईं। जब वो वहां पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर उनके सांस थम गए। तैयबा बेहिस्सो हरकत खंडे फर्श पर पड़ी थी। ज़ारा ने जल्दी से अपने साथ लाया हुआ सुनहरा जादुई अर्क निकाला और तैयबा के लबों से लगाया। चंद ही लम्हों में तैयबा के जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ी और उसने अपनी आंखें हमारे खोल दी। पास वक्त नहीं है, सूरज निकल चुका है, चलो जल्दी करो। तैयबा ने हिम्मत जमा की और आखिरी शेल से वो हकीकी मोती उठाया जो अपनी सच्ची चमक बखेर रहा था। तीनों सहेलियां तेजी से गूथल के महल में पहुंचे। गूथल मगरूर अंदाज में तख्त पर बैठी फतह का ऐलान करने ही वाली थी कि तैयबा ने वो नायाब मोती उसके सामने रख दिया। उसके पास अब इनकार का कोई रास्ता न था। उसने बोझल दिल से अपनी जादुई छुरी लहराई और कैद खाने की दीवार गिरा दी। सिदरा आजाद होते ही दौड़ती हुई आई और उन सब के गले लग गई। अब तीनों जलपरी शहजादियां आजाद हो चुकी थीं। इन तीनों ने तैयबा का शुक्रिया अदा किया। तैयबा ने साबित कर दिया था कि एक इंसान की सच्ची दोस्ती बड़े से बड़े जादू को भी शिकस्त दे सकती है।